नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे आसाराम की जमानत पर आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। इधर पुलिस आसाराम की जमानत अर्जी का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि कल कोर्ट ने आसाराम को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था। आसाराम को जेल के हॉस्पिटल के पास बने स्पेशल बैरक में रखा गया है। इस बैरक में पहले सलमान खान और महिपाल मदेरणा भी रह चुके हैं। जेल में पूरी रात आसाराम बेचैनी के कारण ढंग से सो नहीं पाए। वहीं जेल के मच्छरों ने भी आसाराम को खूब परेशान किया। आसाराम ने जेल प्रशासन से कम मिर्च का सात्विक भोजन देने का आग्रह किया। सीधा रुख कर रहे हैं जोधपुर का सहयोगी राजीव गौड़ कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं, उनके पास चल रहे हैं। राजीव, जिस तरह से अब पेशी की बात कही जा रही है, 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है, इस वक्त क्या ताजा खबर है आपके पास? देखिए, 2:30 बजे की पेशी का समय है, 15 मिनट बच गए हैं। जो आसाराम के वकील हैं उन्होंने अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर ली है, ज़ेरा की तैयारी कर ली है। और जो स्पेशल पीपी सरकार ने नियुक्त किया अनंत पुरोहित, उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। थोड़ी देर बाद में ज़ेरा होगी और कहीं न कहीं जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन है और अब तक के जो प्रमाण पुलिस के सामने आए हैं और जो जिस तरह के साक्ष्य सामने, उससे लगता है कि कहीं न कहीं जमानत मुश्किल होगी। लेकिन अभी कहना बस जल्दबाजी होगा। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि बहस में समय लंबा भी लगे, लेकिन ये तो तय है कि क्योंकि जब उन्होंने समय लिया है तो तैयारी जो आसाराम के वकीलों की भी है वो भी काफी अच्छी बताई जा रही है। राजीव, जिस तरह से सुबह जब 11 बजे जमानत के लिए अप्लाई करने की बात कही गई थी, उस वक्त उनके जो वकील थे उन्होंने समय मांगा था। किस कारण से समय मांगा गया था? किस तरह की कमी रह गई थी उनकी तैयारी में? देखिए, चूंकि ये एक मतलब जिस तरह की तैयारी पुलिस की जो फाइल तैयार करी है, जो आसाराम से पूछताछ की है, आसाराम के इस मामले में जो शिवा को गिरफ्तार किया है, जो क्रॉस इन्वेस्टिगेशन कराई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का पक्ष बहुत मजबूत जो है वो लग रहा है। ऐसे में जो आसाराम के वकील हैं वो कहीं ना कहीं उम्र की लिहाज वाली बात करें कि वो 72 साल के हैं, उन्हें जेल का माहौल वातावरण सूट नहीं होगा। उसके अलावा ऐसे कौन से मामले हैं कि उम्र के आधार पर उनको जमानत दी गई है, उन सब बातों पर अध्ययन करेंगे। कि इस वक्त हमारे जो साथी संवाददाता भवानी सिंह इस पर नजर बनाए, उनसे पूछते हैं कि क्या टेक्निकल कारण हो सकता है कि आसाराम की जो वकीलों ने इतना समय मांगा है। मैं बताना चाहूँगा सर कि जिस तरह की वकीलों की तैयारी है, तो जो जमानत की याचिका है उस पर उनकी अलग से जो ग्राउंड है जमानत के लिए, उनकी ओर से इस तरह का तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि जो आसाराम की उम्र है वो आज 74 साल की है और उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी चल रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब है। तो उनके वकीलों का मुख्य रूप से तर्क यही रहेगा कि जो उनकी जो ट्रायल है उसमें समय लग सकता है, टाइम लग सकता है। तो इस दरमियान उनके स्वास्थ्य को और उनकी जो उम्र है उसको ध्यान में रखते हुए उनको जमानत का लाभ दिया जाए। लेकिन अगर कानूनी पहलू पर और जो जिस तरह से विधि विशेषज्ञों से बात हुई है, तो उस पर अपन बात करें तो जो उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, एक संत के ऊपर जो एक नाबालिग के साथ में यौन उत्पीड़न का आरोप है, आज पूरे देश में इसको लेकर के जिस तरह से गंभीर मामला पड़ा है, तो उस कहीं ना कहीं जो आसाराम के प्रति न्यायालय का जो रुख रहेगा वो भी कठोर रहेगा। तो ऐसे में हालांकि अभी ये अदालत का विवेकाधिकार है कि इस पर वो क्या निर्णय देती है, लेकिन जब सुनवाई होगी उसके बाद ही, या जो अदालत का निर्णय आएगा उसके बाद ही उस पर कुछ कहना उचित होगा। तो देखा कि अपने पास साथ में शिवप्रकाश पुरोहित भी है जो पुलिस की फाइल कितनी मजबूत, उसमें बताता है कितनी मजबूत फाइल है कि आखिर क्यों नहीं मिल सकती है जमानत, और मिलेगी तो उसके आधार क्या रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव की पुलिस ने जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया है, 20 तारीख को जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद से पुलिस ने लगातार 10 दिन तक कड़ी मेहनत की है। मौके से कुछ साइंटिफिक सबूत भी जुटाए हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य जुटाए हैं जो आसाराम के बिल्कुल खिलाफ है और जो इस वारदात का होना स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में जो जमानत है वो काफी मुश्किल होगी, क्योंकि जिन जिन धाराओं में मुकदमा हुआ, जैसे जैसे साक्ष्य पुलिस को मिले, तो पुलिस की फाइल काफी मजबूत है, जो साक्ष्य है काफी मजबूत है। ऐसे में उनकी जमानत मिलना काफी मुश्किल है। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश आपकी जिस तरीके से पुलिस की फाइल मजबूत है, उधर वकील भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि अदालत का फैसला आखिर किसके पक्ष में आता है, कि जो पुलिस ने मेहनत करी है, जो साक्ष्य सामने है उसके पक्ष में,
और क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो वकील कोशिश करे, जो मेहनत करे, उसके पक्ष में, तो ये सब देखने वाली बात होगी। अभी जब 2:30 बजे के बाद में इसका फैसला आएगा तभी कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वो अदालत का परिसर है जहां पुलिस मुस्तैद हो गई है। बस जो सरकारी वकील है और आसाराम के वकील है वो आने वाले हैं, क्योंकि कल समर्थकों ने जेल के बाहर हंगामा किया, पुलिस को लाठियां बाजनी पड़ी, इसलिए पुलिस ने पहले से ही जो है वो जाब्ते यहाँ पर अपना मजबूत कर लिया। और आप देख सकते हैं कि वकीलों का जमावड़ा देख सकते हैं, और ऊपर और चारों तरफ जो वकील हैं उन्होंने अपनी जगह पहले से बना ली है। और अभी कहते हैं कि शिवा जो आरोपी है उसको भी इसी अदालत में पेश किया जा सकता है, और ये भी सुनने में आया कि शिवा को शायद पहले पेश किया जा सकता है। शिवा ने अपनी पूछताछ में कुछ बात बताई भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो मामला जो है वो 2:30 बजे के बाद जब अदालत का फैसला आएगा तब एक तस्वीर जो है वो साफ होती नजर आएगी। अखिलेश, राजीव, जिस तरह से तमाम हम बातें समझ पा रहे हैं और जिस तरह से तीनों सहयोगी आप मिलकर वहां से जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उससे जो संकट के बादल हैं आसाराम पर वो गहरे होते जा रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन कोर्ट को फैसला करना है 2:30 बजे के बाद क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से एक दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है, आसाराम लगातार हजारों लोगों से घिरे रहते थे, संत कहलाते थे, प्रवचन करते थे, काफी भीड़ आती थी, उनके अपने लोग बहुत होते थे। लेकिन पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं उनके आसपास अपना कोई नहीं है। क्या कोई उनसे मिलने पहुंचा है अपना? देखिए, अभी तक तो अपना मिलने कोई नहीं पहुंचा। चर्चा थी कि उनके पुत्र जो नारायण साईं है वो आ सकते हैं। काफी देर तक एयरपोर्ट पर लोगों ने इंतजार भी किया मगर वो नहीं आए। ऐसा माना जा रहा है कि पिता जब जेल में चला जाता तो पुत्र की जिम्मेदारी बन जाती है, मगर पुत्र को आज तो कल ही जाना चाहिए था, कल भी नहीं, आज भी नहीं आए हैं। तो कहीं अपना कोई भी नहीं है। अब अपने जो है वो जेल के अंदर है। ये जरूर बताना चाहेंगे कि जेल में अपना कौन है, इस पर हमारे जो संवाददाता शिवप्रकाश पुरोहित है उन्होंने कुछ देर पहले यह दिन किया था। जेल में क्या हालात है, कौन है जेल में आसाराम का अपना? जेल अधीक्षक से अभी हमारी बात हुई तो जेल अधीक्षक का यह कहना है कि जिस बैरक में उनको रखा गया है उनके साथ 3 अन्य कैदी भी रखे गए हैं। जिस तरह का नियम है 4 बैरक में कैदी होने चाहिए, तो 3 जो कैदी हैं वो जो शांत स्वभाव के हैं, जिनसे आसाराम को कोई खतरा नहीं है, ऐसे बंदियों को उनके साथ रखा गया है। और ऐसा माना जाए कि अभी जेल में उनके वही अपने और खास है, लेकिन काफी चिंतित हैं, उनके चेहरे पर काफी चिंता के लगे हैं और चिंतित स्वभाव में काफी गुमसुम है और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उन्हें अपनों की सहारे की जरूरत है, लेकिन फिलहाल अभी तक उनके पास कोई अपना नहीं है। जो बंदी है वही उनके अपने हैं। तो देख सकते हैं कि अखिलेश, उनके पास अगर कोई अपनापन है तो अकेलापन है, और अपनापन है तो तन्हाई है, और अपनापन है तो परेशानी है, अपनापन है तो चिंता है, और अगर कोई अपनापन है तो जो उन्होंने किया है या उनके अनुसार जो नहीं किया है वो सब दिमाग में घूम रहा है, गुमसुम बैठे हैं, उदास बैठे हैं, और क्या पता सामने तो नहीं आता, पश्चाताप की आग में जल भी रहे हों। लेकिन ये खुलासे तो तब होंगे जब भी उनकी जमानत होगी, जब वो मीडिया के सामने आएंगे। और जिस तरीके से कोर्ट में वो 2 दिन पूर्व नाचते नाचते आएंगे, तो पता नहीं अगली बार जब आएंगे तो कैसे आएंगे, किस चीज को कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इतना गंभीर आरोप 72 वर्ष के एक किसी संत पर लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं अभी उनका कोई अपना नहीं है, और यहाँ तक कि आज तो कोर्ट परिसर में एक भी समर्थक यहाँ नजर नहीं आ रहा, जेल के बाहर भी एक भी समर्थक यहाँ नजर नहीं आ रहा, यानी कि समर्थकों ने भी अब अपनापन खत्म कर दिया है, कम कर दिया है। अखिलेश, राजीव, जिस तरह से पूरी बात आपने बयां की है उससे जो कहावत है वो शायद चरितार्थ हो रही है कि मुसीबत के वक्त में अपनी छाया भी साथ छोड़ देती है। बेटा भी नहीं पहुंचे, कोई समर्थक भी नहीं पहुंच रहे, और आसाराम अब 3 अन्य कैदियों के साथ बैरक में हैं और वही उनके अब साथी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ भवानी और शिव प्रकाश का बहुत बहुत शुक्रिया।